हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम कनेक्ट। आज हम हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल्स को देखकर हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करें ये सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को समझते हुए। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मीनिंग बोलूँ तो इसका मतलब होता है मिक्सचर। जैसे हम सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को बनाने के लिए सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर रहे होते हैं, इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन के केस में हम ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे होते हैं। लेकिन ये मिक्स होने वाले ऑर्बिटल सेम या नियरली सेम के एनर्जी के होंगे, और मिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे उन्हीं को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। रही बात कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करें, तो इसका दो मेथड है। हम लोग दोनों मेथड को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको इन Z और हाइब्रिडाइजेशन के वैल्यूज़ को याद रखना होगा। यानी कि Z का वैल्यू जब 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन Sp रहेगा, Z के वैल्यू 3 पे हाइब्रिडाइजेशन Sp2 हो जाएगा, Z के वैल्यू 3 पे हाइब्रिडाइजेशन Sp3 हो जाएगा। सिमिलरली Z के वैल्यू 5 पे हाइब्रिडाइजेशन Sp3d हो जाएगा, और Z के वैल्यू 6 पे हाइब्रिडाइजेशन Sp3d2 हो जाएगा। तो पहले केस को डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड तब एप्लीकेबल होगा जब अपने को स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे हम Z के वैल्यू को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम को चेक करेंगे। जैसे कि वाटर के केस में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और हमारे पास 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल Z का वैल्यू अपने को मिलेगा 2 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल मेटल इज इक्वल टू 4। और अपने को पता है कि Z के वैल्यू 4 पे हाइब्रिडाइजेशन Sp3 हो जाएगी। तो वाटर के केस में हाइब्रिडाइजेशन Sp3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम अमोनिया के केस को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर से यहाँ पे Z का वैल्यू 4 निकल करके आएगा और सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा Sp3। पर क्या हो अगर फिगर ना दिया हुआ हो, अपने को स्ट्रक्चर नहीं पता हो, तब Z का वैल्यू कैसे फाइंड कर? तो बस आप एक फॉर्मूला याद कर लो, Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस जितना भी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है उसको ऐड कर देंगे। मोनोवैलेंट एटम बोले तो जिसका वैलेंसी 1 होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन एट्सेट्रा। तो हम पहले केस को डिस्कस करते हैं जो कि अमोनिया का केस है। अमोनिया के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे N है, इसमें नाइट्रोजन जो कि सेंट्रल मेटल एटम है इसका नंबर हो जाएगा 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जाएं तो पहले शेल में 2 फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है इसके पास, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, पर 3 मोनोवैलेंट एटम यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके केस में हम ये तीनों को ऐड कर देंगे और इसका हाफ ले लेंगे, जो कि वैल्यू निकल करके आएगा 4। और हम सबको पता है कि 4 पे हाइब्रिडाइजेशन होता है Sp3। सिमिलरली अगर हम मीथेन के केस को डिस्कस करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हो जाएगा 2 और 4। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 4 प्रेजेंट है और कोई चार्ज प्रेजेंट है नहीं, तो हम इसको ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो अपना वैल्यू फिर से निकल के आया 4 और फिर से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा Sp3। सिमिलरली अगर हम SO4 2- की बात करें ना, तो सल्फर का नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जाएं तो 2, 8 एंड 6 होगा। और यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होकर के डाई वैलेंट एटम है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 नेगेटिव चार्ज अपने पास प्रेजेंट है, यानी कि नेगेटिव चार्ज को हम ऐड कर देंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, नेगेटिव चार्ज 2 को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से वैल्यू अपना निकल के आएगा 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अभी भी है Sp3। सिमिलरली अगर हम दूसरे कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंसिडर करें तो इसके केस में अगर हम देखें XeO3F2 के केस में हम देखें तो जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8। ऑक्सीजन को हमको कंसिडरेशन में नहीं लेना है क्योंकि मोनोवैलेंट एटम तो नहीं है, और यहाँ पे फ्लोरीन है 2। तो अगर हम 8 + 2/2 करने और अपने पास 2 मोनोवैलेंट एटम यानी कि फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो अपना वैल्यू निकल करके आता है 5। सिमिलरली इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा Sp3d। अगर हम SF6 की बात करें ना, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6
और यहाँ पे फ्लोरीन 6 है और अपने को ये पता है कि फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है, यानी इन सबको हम ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करने पर अपना वैल्यू निकल के आएगा 6 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। तो हम इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आसानी से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं।